फिरका वारियत कैसे जन्म लेती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब हम गौर करते हैं तो हमें बुनियादी दलाइल ये मिलते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी है, और वही दो चीज़ों का नाम है, कुरान और सुन्नत। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कि जो मा उनज़िल है, जो अल्लाह की तरफ से शरीयत उतरी है, सिर्फ तुम उसके पाबंद हो। ये सीगा अमर है, इत्तबिउ। अब कोई भी शख्सियत इनफरादी तौर पर वो अपनी राय दे, मशवरा दे, वो हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। हाँ, जब उसकी बात, मसला, उसकी राय किसी ना किसी तरीके से कुरान और सुन्नत तक पहुंचती है। एक होता है सराहतन किताब और सुन्नत की किसी मसले में, अकीदे में दलील, और कभी ये होता है कि वो बसराहत तो हमें मसला साबित नहीं हो रहा होता, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस्तिंबातो, इस्तिखराज और इस्तिदलाल के जरिए हम वो मसला अखज़ करते हैं। यानी जब कोई भी बात किसी ना किसी तरीके से कुरान और सुन्नत तक पहुंच जाए तो उसका इत्तिबा फर्ज है। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को रब ताला ने हमारे लिए मेयार ईमान बनाया है। यानी हमारा ईमान और हमारा अमल अकायद, नजरियात में उन जैसा होगा तो फिर हम हिदायत याफ्ता समझे जाएंगे। अब आप मुलाहजा फरमाएं कि उन्हीं के दौर में, सहाबा के दौर में मुतअद्दिद फिरके पैदा हो चुके थे। सहाबा किराम मौजूद हैं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए थे जो मुफसिदीन थे, शरपसंद थे, और फिर उन्होंने ऐसे नजरियात व अकायद दीन के अंदर शामिल किए जिसका खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। मसलन खवारिज ने जन्म लिया। खवारिज क्या थे? ये उसी दौर में पैदा होने वाले नजरियाती तौर पर वो लोग थे जो आपस में इन मुतसादिम दो जो फरीकैन सहाबा किराम में से दोनों की तकफीर उन्होंने की। वो कहते थे मुसलमान पे हाथ उठाना, तलवार उठाना, ये कुफर है, ये गुनाह कबीरा है, और जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है वो दारा इस्लाम से खारिज है। गुनाह कबीरा का मुर्तकिब वो मुसलमान ही रहता, वो काफिर है। अब ये उस मौके पर कमो बेश ये जो मकाम नहरवान था, अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के मुकाबले में 12,000 के करीब जमा हुए। बहरहाल तबलीग के बाद, बाज़ो नसीहत के बाद, कुरान और सुन्नत समझाने के बाद 8,000 आ गए, 4,000 को अल्लाह ने हिदायत दे दी। अब ये जो हुरूरिया बस्ती से जन्म लेने वाले एक बहुत बड़ा तबका कि जिसकी शाखें आज तक फैली हुई हैं, मुसलमानों को ज़बा कर रहे हैं, दहशतगर्दियां कर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, और दावा क्या है? दीन और ईमान का। इस्तिदलाल क्या है? कुरान और सुन्नत, दलाइल के अंबार लगा देंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आया इनका नुक्ता नजर और फिक्र ये साहिब भी है कि नहीं? हम कहेंगे गलत है। बहुत सी वजूहात है। छोटी सी एक फिरका बातिला के हवाले से मैं जिक्र करता हूं कि सैयदना माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु से गुनाह कबीरा हुआ। सैयदना माइज और गामदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से मासियत और बुराई हो गई, जिना हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम करवाया है, उनके लिए दुआए मगफिरत कराई है, और फिर उनको खुशखबरी भी सुनाई। ये लंबी एक बात है, लेकिन किसी भी रिवायत में सहाबा में से किसी ने या मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह कबीरा की वजह से उनको खारिज अज मिल्लत करार दिया? नहीं दिया। ये मनहज है, ये वही की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसलक है, ये सहाबा इकराम का मसलक है, और इससे थोड़े से मुनहरिफ हुए, फिर हर दौर में आगे से आगे ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और आज खौफनाक सूरत इख्तियार इस फिरका ज़ाला ने अपना ली, जिनको हम खवारिज से, गोया के बुनियादी जो फिक्र सोच जो सहाबा इकराम ने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की, वो बकायदा समझ नहीं पाए, उल्टा सहाबा की तकफीर शुरू कर दी। और उसी दौर में जो एक दूसरा फिरका वो
अहले तशय्यो का, जिन्होंने शियान अली होने का दावा किया। अब अब्दुल्ला बिन सबा ने जो नजरियात पैदा किए, तख्लीक किए, वो उस दौर में तो इतने रवाज पजीर ना हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो ताकत पकड़ के अब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फिरका वो रवाफिज और अहले तशय्यो का, और फिर बुनियादी इससे फिर उलमा की तहकीक के मुताबिक सिर्फ तशय्यो के 20 से ज्यादा फिरके हैं। ख्वारिज की मुख्तलिफ नस्लें, यहाँ तक इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह तलबीस इब्लीस में फरमाते हैं कि बुनियादी तो जो मुसलमानों से अपने नजरो फिक्र और कुरान और सुन्नत में बेइतदाली या सही तौर पर उनमें तफक्को ना होने की वजह से सहाबाई कराम के दर हकीकत मनहज और उसलूब से हटने वाले जो थे लोग, वो 6 फिरकों में बंटे, जिनमें खवारिज, मुअतजिला, जहमिया और अहले तशय्यो, मुर्जिया, कदरिया और जबरिया वगैरह। फिर कहते हैं इन 6 में से आगे, वो तो 12-12 फिरके कहते हैं ना, उनकी नस्ल आगे से आगे चलती चली गई। सामईन किराम, क्या हम अपने आमाल के करने में मजबूर हैं? नहीं मजबूर, अल्लाह ने हमें बाख्तियार बनाया। तो जो कहते हैं भी बस अल्लाह की तरफ से जबरदस्ती है, अब उसने वो अमल करना ही करना है, जहन्मी है तो उसने जहन्मी बन के रहना है, जन्नती है तो जन्नती बन के रहना है, इसमें तफसील है। तो एक जबरिया गुमराह फिरका बन गया। कदरिया मुनकरीन तकदीर, जो कि तकदीर को कबूल करने वाले नहीं थे, और जो तकदीर का मुनकर है वो काफिर है। ये कहां से उसलूब आया? अब्दुल्ला बिन उमर, सही बुखारी का मुताला फरमा लें, अहलु सुन्ना जानते हैं इस हवाले से। तो ये फिरका कदरिया भी गुमराह है, मुर्जिया भी गुमराह है। और फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एक रैशनल अक्ल परस्त लोग, फलासफा, ये जो अहले मंतिक, आजकल के जो यानी साइंस के हामी नासिर साइंसदान, जो कि अक्ल परस्ती से काम लेते हैं, कुरान मजीद की नसूस पर जो उनका फोकस होता है, अगर वो करें तो वो अपने अंदाज का होता है, सहाबाई कराम का वो तर्ज़े अंदाज जो होता है वो नहीं होता। लिहाजा वो उस वक़्त के मुअतज़िला, उन्होंने अल्लाह की सिफात में तावीलात की। आज के रैशनल या आज के मुनकरीन हदीस जैसे असलम जराजपुरी है, अब्दुल्ला चकड़ाल भी है, और इस तरह सर सैयद अहमद खान, ये कहां से पैदा हो गए? अब एक लफ्ज को, लफ्ज़े जिन को लेकर, जिसमें छुपने का और मख्फी रहने का पहलू और मफहूम है, तो अब उन्होंने जो कुरानी और दलाइल से साबित एक मखलूक जिन्नात है, कहा ये तो देहाती लोग हैं, लिहाजा उनको देहाती करार देके जिन करार दिया, और अल्लाह के जो भी कुरान और सुन्नत के मुजज़ात हैं उनसे मुनहरिफ हो गए। अब हमने उनके अकीदे को कुरान और सुन्नत पे परखना है। अब जहमिया फिरका पैदा हुआ, सिरे से उन्होंने अल्लाह की अकीदे में अस्मा और सिफात के मुनकर हो गए। मसलन आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जब कुरान नाजिल हुआ तो सहाबाई कराम को समझाया, एक लौंडी को अपने आका से मार पड़ी, थप्पड़ रसीद हुआ, और वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुई। आपने क्या पूछा? ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है? उसने कहा उंगली से, फिस समा, बुलंदियों में, आसमानों के ऊपर। क्या मैं कौन हूं? उसने कहा अंता रसूलुल्लाह। फरमाया अहतिक़हा फ़इन्ना मोमिना, इसको आजाद करो, ये तो मोमिना खातून है। सामईन किराम, अब इस उसूल को मलहूज रख करके अल्लाह किधर है, आप इस दौर में उलमाए किराम की खिदमत में तशरीफ ले जाएं, मैं नाम नहीं लेता, आप बकसरत मुफ्तियान इज़ाम की खिदमत में तशरीफ ले जाएं, उनसे पूछिए अल्लाह किधर है, अल्लाह किधर है। वो अल्लाह की जेहत के मुनकर हैं, तवीलात करेंगे। ये जो खराबी पैदा हुई है सहाबाई कराम पर, जब कुरान उतरा, मसलन बल यदाहु मबसूतातान, अल्लाह के दो खुले हाथ हैं, रब ताला का वो वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, तेरे रब का चेहरा तो बड़ी इज्मत का, अजमत का हामिल है। अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए चेहरे का इस बात है, लेकिन जैसे उसकी शान को लायक है। अल्लाह के लिए दो हाथों का इस बात है, जैसे उसकी अजमत को लायक है। और इसी तरह सही बुखारी और कुरान मजीद में पिंडली का जिक्र है। हम सहाबाई कराम ने नबी सल्लम पढ़ते चले गए और वो कबूल करते चले गए। उन्होंने किसी वक्त भी
अल्लाह के बारे में ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम, ना नींद आती है ना उसको ऊँगी आती है। यानी ये कॉन्सेप्ट कि अल्लाह की जात है, अल्लाह की सिफात हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती मुस्तनद और ऑथेंटिक हो कि जिसमें ये डिटेल और तफसील पूछे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हाथ हैं तो कैसे हैं? अल्लाह अगर ऊपर आसमानों के ऊपर है? ये फरमाया जब सवाल करो ना तो अल्लाह से फिरदौस का सवाल करो, इसलिए कि ऊपर अल्लाह रहमान का अर्श है, नीचे जन्नतुल फिरदौस है ऊपर। ये फितरत में है चीज। उन्होंने नहीं पूछा कि अल्लाह के नौज़बिल्लाह हाथ, चेहरा, अल्लाह की जात कैसी है, यानी जैसे आए वैसे ही कुरान और सुन्नत को कबूल कर लिया। तो अब हम इस सिलसिले को लेते चले जाएं। बहुत से ऐसे दलाइल में अपनी बात को क्लोज करता हूं, वो ये है कि फिरके कैसे बनते हैं। फिरके तब बनते हैं जब कुरान और सुन्नत के उसूलों से मुनहरिफ हों, जब सहाबा इकराम का वो मनहज, वो तरबियत और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जो अपने अमल और अपने किरदार से उनके सामने पेश की हैं, जब उनसे मुनहरिफ होंगे तो फिर फिरका वारियत जन्म लेती है। खवारिज भी ऐसे पैदा हुए, मुअतज़िला भी अल्लाह की सिफात में ऐसे ही तावीलें कर करके पैदा हुए, और यहाँ तक के नौबत यहाँ तक आ गई है। माल एहतराम गुस्सा न कीजिए, हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है वो फिक़हियात में तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फॉलोवर हैं। किसके हैं? यहाँ तक के बाज मकामात पर मामला तो गुलब की हद तक चला जाता है। भाई दीन वही है जो हमारे इमाम आजम समझे हैं, भाई उसके अलावा नहीं। दीन वही है जो दुनिया जहां के आइमा में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह समझे, बाकी सब गलत है। इसके हवाले मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ये तो फिक़हियात, इबादत, मामलात में, लेकिन अकायद में नहीं। अकायद में हम इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। भाई एक ही इमाम, इबादत और मामलात में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, और जबकि अकायद में बात आए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी फारिग। वजह क्या है? वजह मनहज की है, इस पे आप गौर फरमाएं। एक इमाम है लेकिन अकायद में हम उनके फॉलोवर नहीं हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अहलु सुन्ना वल जमा के अकीदे के हामिल हैं। उस अकीदे के हामिल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उन अकायद के हामिल हैं जो सहाबा इकराम का सवाए मसला ईमान के। तो बात करने का मतलब ही है कि फिरका उस वक्त जन्म लेता है कि जब इंसान कुरान और सुन्नत के जाहिरी दलाइल से मुनहरिफ होता है। कुछ बातनी बन गए कि अंदर कुछ और है, कुछ जाहिरी बन गए, कुछ फिरका जाहिरिया बन गया। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया भाई खड़े पानी में पेशाब नहीं करना। अब उन्होंने कहा जी हम पेशाब तो नहीं करते, लेकिन बर्तन में पेशाब करके डाल दें तो फिर गुनाह नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कहते हैं भी करने से मना किया है, बर्तन में करके डालते हैं इसे तो नहीं मना किया। भाई सहाबा के फाहम को देखें। अब क्या हुआ? वो फिरका जाहिरिया बन गया। बातनिया क्या है? बातने भाई ये जो जाहिर अल्फाज है ना कुरान के, वो मुराद नहीं है, वो मुराद नहीं है। हम कहेंगे ये फिरका बातनिया। और अहले तसव्वुफ में ऐसे बहुत से यानी अकायद हैं, अकायदे बातिल हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है। जबकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब हम गौर करते हैं, मसलन सहाबा इकराम जब ये आयत उतरी ना, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जब जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जर्रा बराबर जुल्म में मुलव्वस ना किया, थोड़े बहुत जुल्म में भी। अब किसी ना किसी इंसान से कोई ना कोई कुताही तो हो जाती है ना। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो, या रसूलल्लाह ये तो हमारे पास में नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ गुनाहगार है। अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाने के बाद जर्रा बराबर भी जुल्म और ज्यादती की अमेजत ईमान और अमल में ना की तो वो ही हिदायत याफ्ता है। अल्लाह के रसूल इस उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक तो हिदायत से तो हमारी समझे जाते हैं। फरमाया नहीं, जो तुम समझे हो ना जुल्म से,
वो जुल्म मुराद नहीं है। यानी अरबी उसलूब में जो जाहिर अल्फाज का तकाजा था सहाबाए किराम वो ही मुराद लेते थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा के उसका मतलब और मफहूम मुतय्यन करते थे। तो मेरे भाइयों, ये बातनियत, ये जाहिरियत और दीगर इस किस्म के जो फी ज़माना हमें फिरके नजर आते हैं, तो उनमें बुनियादी वजह है कि वो जो अरबी तकादा और अरबी तकाजे का मफहूम और माने का होता है मतलब उससे भी मुनहरिफ। और सहाबाए किराम का जो मनहज है, हम एक एक करके अगर उसका जायजा लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकईतन फिरकाए हक पे चलने वाले कौन है और बातिल पे किसको मतलब चलने वाला, और उसको ये ठोकर लगी है। बुनियादी वजह ये बात समझाने की ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, मेरी उम्मत यहूद नसारा 71 और 72 फिरकों में और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहा फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के, एक जमात के। पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा? फरमान अली व असहाबी, वो मनहज के जो मैंने पेश किया है और वो तर्ज हयात जिस पर तुम मेरे सहाबा को मजमूई तौर पर पाओ, जो उस तरीके पे होगा, वो जमात, वो शख्सियात नामों में नहीं है, नामों में नहीं, उसूल मनहज अकीदे में टटोला जाएगा, इसके नजरियात क्या हैं, फिर उस पर हुक्म लगेगा। तो रब ताला से दुआ है अल्लाह हमें वो मनहज अकीदा नसीब फरमाए जो सहाबा ने हमें सिखाया, जो कुरान और सुन्नत के जाहिर से हमें मिला है। और जो इस अकीदे और मनहज से हटेगा, फिर ये जमातें, ये खवार, ये मुअतज़िला, ये नासबी कहाँ से पैदा हो गए? हम तो मुहिब्बान अहले बैत है, नासबी भी तो फिरका है ना, जैसे सहाबा पे तबर्रा करने वाले अहले तशय्यो राफ़िज़ी हैं, तो वो लोग भी पैदा हो गए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने आप को अहले सुन्नत समझने के बावजूद भी अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। तो ना हम बुग़्ज़ रखने वाले, ना नऊज़ुबिल्लाह सहाबाए किराम को बुरा भला कहने वाले। हमारा अहले सुन्नत का जो मामला है वो बैन बैन है। और ये कहाँ से मनहज मिला? रसूलुल्लाह से मिला, सहाबाए किराम से मिला। रब ताला हमें इस मनहज को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।